नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान आज अपने ही चैनल पे हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही आम समस्या, हम यूँ कहें हम उसे पाना नहीं चाहते, ओबेसिटी या मोटापा। जो ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, किसी एक चीज़ से नहीं होती और कहीं अगर हम देखें तो कुछ हद तक 50% से ज़्यादा हम जिम्मेदार होते हैं इसके कि हमारे को मोटापा क्यों हुआ। अब ये कहें कि मोटापा क्यों हुआ और कैसे जज करते हैं, तो पहले ये लोग कहा करते थे कि अगर हम बीएमआई हमारा 25 और 30 से ज़्यादा है तो हम मोटे हैं। पर सिर्फ बीएमआई से हम नहीं जज कर सकते कि हम मोटे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी मस्कुलर होती है और उनके एक्स्ट्रा फैट्स नहीं होता, फिर भी उनकी बीएमआई ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द हाइट, एज एंड द फैमिली हिस्ट्री। तो फिर भी वो ओवरवेट नहीं कहे जाते क्योंकि मस्कुलर बॉडी है। यहाँ हम वेस्ट के मेजरमेंट का लेते हैं कि अगर मेल्स में 94 सेंटीमीटर है एडल्ट्स और फीमेल में 80 सेंटीमीटर है और उससे ज़्यादा है, तो हम उन्हें ओबेस की ग्रुप में लाते हैं। अब हम सोचें कि कॉजेज़ क्या है कि क्यों हम मोटे कहे जा रहे हैं, क्यों हमारे को वज़न बढ़ रहा है। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन चीज़ है फूड एंड एक्टिविटी। हम कुछ भी खा लेते हैं, एक्टिविटी नहीं करते। आज लाइफ हमारी सेडेंटरी होती जा रही है, एक जगह बैठ करके हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क में भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो उन कामों से क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वॉट एवर वी आर ईटिंग वो बर्न होकर के कैलोरीज जो हमारी है वो नहीं ख़त्म हो रही, तो हमारे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है। सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण हम कहें तो 40 से 50% जेनेटिक होते हैं, क्योंकि जेनेटिक में हमारे घर में अगर हमारे क्लोज रिलेटिव मोटे हैं, मम्मी पापा सबसे पहले ले लें, भाई बहन है, तो हम भी मोटे हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस भरी हमारी ज़िंदगी है, नौकरी का टेंशन, घर का टेंशन, जाने का टेंशन, मेडिकेशन और हमारी हेल्थ कंडीशंस। अगर हमें किसी कंडीशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, इससे भी वज़न बढ़ता है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होता है आम भाषा में। या हमें किसी चीज़ से टेंशन हो करके हम डिप्रेशन हो रहे हैं, तो एंटी डिप्रेशन या सीजर्स के लिए जो दवा दी जाती है उनसे हमारा वज़न बढ़ता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या होता है, कुछ लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे मैडम मैं तो मल्टी में रहता हूँ और हमारे पास कोई जिम नहीं है, हमारे पास कोई पार्क नहीं है और ना ही मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि जो दूसरे जिम में जा सकूँ और पे कर सकूँ। तो ये कंडीशन तो हो गई जो कॉजेज़ में हम इंक्लूड करते हैं। अब हम अगर आते हैं कि इनके आफ्टर इफेक्ट और कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। आफ्टर इफेक्ट में सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ जो मुझे लगती है, बुक्स में चाहे कुछ भी दिया हो, कि अगर हम मोटे हो जाते हैं ना तो हम अपना सोशल दायरा और फेमिलियल दायरा कम करते जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक रूम में कन्फाइंड हो, क्योंकि हम जब जैसे किसी से मिलते हैं तो वो इंसान हमें कह डालता है, अरे यार तू तो बहुत मोटा है, इतना धीरे क्यों चल रहा। और अगर ये डेली रूटीन में हम ले लें, इसके कंसिक्वेंस में कोई आया, बेल बजाई, हम बोलते हैं सर्वेंट को कि चलो आप घंटी खोल के देखो दरवाज़ा कि कौन आया। अगर हम उठ लें, हम अपने से अपना ग्लास का पानी ले लें, हम अपने से अपनी चीज़ें ले लें, हम अपने से अपना घर ठीक कर लें, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। तो कंसिक्वेंसेस में ये हो गया कि हमने खुद क्रिएट किया वो, जिसके सफ़रर हम हो गए। दूसरी जो मैं अभी आपको बता चुकी, कंसिक्वेंसेस में जब हमारा वेट बढ़ा तो हमें क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारे को टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हम प्रोन होंगे। और गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स जिनका वेट बढ़ता है, वो वेट बढ़ने से हार्मोनल इम्बैलेंस में जाएंगी, पीसीओडी के पेशेंट हो जाएंगी, उनके पीरियड इरेगुलरिटी हो जाएगी, आगे जा कर के वो बढ़ेंगे तो वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो जाएंगे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें। और सुनिए, अगर हमने चलना शुरू किया तो मैं बोलती थक गई, क्योंकि हमारा वज़न उस चीज़ से ज़्यादा है जितना हमारी हाइट, हमारी एज और हमारी फैमिली हिस्ट्री से होना चाहिए। तो इसका इफेक्ट हमारे जॉइंट्स पे होता है, तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होने लगती है। फैट हमारे जाके ब्लड वेसल्स के पास डिपॉजिट होते हैं, तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं, जिससे हमारे हाइपरटेंशन तो हो ही रहा है, स्ट्रोक के लिए हम प्रोन हो जाते हैं कि हमें ये भी चीज़ हो सकती है। ये कंसिक्वेंसेस, हम ज़्यादा ओवरवेट हैं, हम चलने के बाद हाँफने लगते हैं, हमें परेशानी हो जाती है कि मैं इतना चलने में हाँफ रही हूँ इसलिए मुझे नहीं जाना है। बैठते हैं तो ये प्रेशर पड़ता है हमारे स्टमक, हमारे हार्ट पे, तो हमें हार्ट बर्न वाली चीज़ होने लगती है। इन चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक और करना चाहिए कि हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ जाएं, अकेले ना जाएं, और पहले एक काउंसलर से मिलें जो हमारी काउंसलिंग भी करे और हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी। तो इससे क्या होगा, जो भी हम ड्रग लेंगे हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और कहें तो मोटापा
एक समस्या नहीं जितना हम सोचते हैं, जितना ये अलग अलग समस्याओं की जर्नी है। क्योंकि मोटापा बढ़ा तो हमारा शरीर जो बीमारियों का घर हो गया। और एक सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से रेगुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर क्या परेशानी है वो तो हमारा डॉक्टर बताएगा और अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। हमने गूगल कर लिया और हमने देख लिया, उसके हिसाब से हम चलने लगे, ये भी नहीं चाहिए। हमारे वज़न के हिसाब से, हमारी चीज़ों के हिसाब से हमें क्या एक्सरसाइज करना है, ये भी हमारा डॉक्टर बताएगा। अब रही बात कि ट्रीटमेंट एंड टेक होम मैसेज, ट्रीटमेंट में फिर मैं आ जाऊंगी कि डाइट एंड एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो पहले दिन हम 5 मिनट 10 मिनट चालू करें, 10 मिनट के बाद हम फिर 15 मिनट। पहले हमने धीरे वॉकिंग चालू की, फिर हमने ब्रिस्क वॉकिंग चालू की, फिर हमने एक्सरसाइज चालू की, फिर हमने योगा मेडिटेशन में टाइम दिया अपना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं मैं योगा तो कर लेती हूँ लेकिन मेडिटेशन नहीं कर पाती क्योंकि मेरा दिमाग शांत नहीं हो पाता। दिमाग अपने कंट्रोल में है, हम इसको शुरू के दिन 1 मिनट होगा, फिर आगे करते जाएंगे 2 मिनट 4 होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इस योगा और मेडिटेशन को छोड़े नहीं। बहुत मेंटल पीस मिलता है। आप ये सोचें कि आई एम द पीसफुल पावरफुल एंड पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग, इसको सोच के चलें। अब रही बात कि हमने डाइट और एक्सरसाइज की कर ली, इसके साथ पानी भी पूरा प्रॉपर लेंगे, क्योंकि पानी अगर प्रॉपर लेंगे तो हमारे किडनी को, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ड्रग्स जो हमारे डॉक्टर देते हैं उनसे टाइम पूछ करके, कैसे पूछ करके सारा फिर खाएंगे। वहाँ एक डाइट चार्ट ज़रूर बनवाएंगे। कोई भी परेशानी है उसे आप गूगल ना करें, ना घबराएं और फिर उसके हिसाब से करें। जो हमारी डाइट होगी बैलेंस, न्यूट्रिस्ट, कंट्रोल। यहाँ बताएं, आज पार्टी का चलन बहुत है, पार्टियों में हम जाते हैं, जो हमें पसंद होता है बहुत खाते हैं। अभी मैंने कहा कि हमारा अहम रोल है। अहम रोल इस पे है कि हम लिमिटेड लेंगे, भले हमें वो बहुत पसंद है। हम हिसाब से खाएंगे, भले हमारे दोस्त कितना भी खा रहे हैं, तो हमारी फिर वो समस्या नहीं आएगी कि ईटिंग मोर वर्किंग लेस टू बर्न द कैलोरीज। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और बोलूँगी, जो मैंने बोला है फिर से, ये टेक होम मैसेज का होगा कि काउंसलर के पास जब भी जाएं तो जो फैमिली मेम्बर आपके बहुत क्लोज है, जिससे आपको ये आशंका नहीं है कि ये मजाक नहीं उड़ाएगा और नहीं परेशान करेगा, उसे लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि उसकी भी काउंसलिंग ज़रूरी है कि वो आपको किस तरह से हेल्प करे। थैंक यू।